पाकिस्तान में मची खलबली। सच तो यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, उनकी टॉप लीडरशिप अपने लोगों को मरने के लिए छोड़कर भाग रहे हैं। देश को, इंडियन आर्मी को और हमारे सुरक्षा बलों को देशवासियों यानी आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 48 घंटे बाद देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की शुरुआत होने वाली है। यह बड़ा फैसला सोमवार शाम को हुआ है। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पीएमओ की बैठक के दौरान हुए इस फैसले का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा और इस फैसले के क्या संकेत हैं, इसके अलावा हम वो कहानी भी बताएंगे जब 1971 की जंग में किया गया था ऐसा ही मॉक ड्रिल। इन सभी बातों का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शिव कुमार। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज क्या है, सबसे पहले यह जानते हैं। मॉक ड्रिल यानी एक तरह की प्रैक्टिस जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद यह दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। इस मॉक ड्रिल का सबसे अहम हिस्सा है रेड वार्निंग सायरन। इसे ऐसे समझे कि अगर कभी दुश्मन हवाई हमला करता है तो उस इलाके के लोगों को पहले से ही सायरन के जरिए अलर्ट किया जाता है। आपने इससे पहले इजराइल या यूक्रेन में देखा होगा कि कैसे सामने से आती मिसाइल को पहले ही इंटरसेप्ट करके अलार्म को एक्टिवेट कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी भी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को तबाह नहीं कर पाया तो आम लोगों को कम से कम हानि होगी, कम से कम नुकसान हो। सुरक्षित जगहों या नजदीकी बंकरों में जाने का इससे लोगों को वक्त भी मिल जाए और मॉक ड्रिल के तहत लोगों को यही सारी चीजें समझाई जा सकती हैं। अब चलिए जानते हैं कि मॉक ड्रिल का आदेश क्यों दिया गया है। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि मॉक ड्रिल का आदेश दिया क्यों गया है। दरअसल ऐसी मॉक ड्रिल आमतौर पर युद्ध की स्थिति में की जाती है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से सीधा इशारा है कि आने वाले दिनों में कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। इस बात का पूरा अंदेशा है कि पाकिस्तान पर ऑल आउट अटैक इंडियन आर्मी कर सकती है। 54 साल पहले हुई थी मॉक ड्रिल। जी हां, देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल वॉर के दौरान ही हुई थी। 1971 की जंग में भारतीय सेना के पराक्रम के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था। 13 दिन चले इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त का स्वाद चखना पड़ा था। अब चलिए जानते हैं कि इस पूरे युद्ध में पाकिस्तान की तैयारी कैसी है। एक तरफ हिंदुस्तान बदले की तैयारी में है, शहर शहर मॉक ड्रिल का प्लान तैयार है, तो वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान अवाम को अपने हाल पर छोड़कर चले गए हैं। आज पाकिस्तान ने अपनी संसद का विशेष सत्र बुलाया था। इसमें हर पार्टी के सांसद को बुलाया गया, लेकिन आए कितने वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि वहां गिनती के सांसद पहुंचे थे। कौन कहेगा कि यह मुल्क जंग के मुहाने पर है? कौन कहेगा कि इस मुल्क पर हमला होने के पूरे आसार हैं? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर यह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनकी आम आवाम की, उनके आम जनता की जरा सी भी फिक्र है। पाकिस्तान में मची खलबली। हम आपको हमारी वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान से लगातार नेताओं और जनरलों के परिवार को लेकर प्राइवेट जेट्स उड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो अपनी दोनों बहनों को विदेश भेज चुके हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी अपने परिवार को भगा चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसरों ने भी प्राइवेट जेट से अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान से जो प्राइवेट जेट्स उड़े वो ब्रिटेन और न्यू जर्सी के लिए उड़े। सच तो यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, उनकी टॉप लीडरशिप अपने लोगों को मरने के लिए छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन इस असलियत को छिपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार केवल गीदड़ भपकियां ही दी जा रही हैं। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।